नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में स्वागत है। ये कथा द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और सुदामा की है। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी गहरी मित्रता थी। वहीं आश्रम के करीब एक गरीब महिला रहती थी जो दिन रात वासुदेव के नाम का जप करती थी और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती। एक बार उसे कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। वो काफ़ी भूखी थी। जब उसे भूखे रहे 5 दिन बीतने को चले तो किसी ने उसे भीख में चने दिए। उस चने को वो अपने सिरहाने रखकर सो गई, ये सोचकर कि सुबह ये चने वासुदेव को भोग लगाकर मैं खा लूँगी। लेकिन उसी रात को कुछ चोरों ने महिला के चने वाली पोटली सोने की जेवर समझकर चुरा लिए। जब महिला चोर चोर चिल्लाने लगी तो चोर सांदीपनि के आश्रम में जाकर छिप गया और चने वहीं छोड़कर भाग गया। ऐसे में भूखी महिला ने श्राप देते हुए कहा, मुझे लाचार बेबस के चने चुराकर क्या मिलेगा तुझे, लेकिन मैं श्राप देती हूँ, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। जब सुबह हुई तब कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। तब गुरुदेव ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो वत्स, सदा सुखी रहो। जाओ वत्स, यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आओ, लेकिन ध्यान रखना हर ओर बादल घिर रहे हैं, लगता है तेज बारिश होगी, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। जब दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया और चने की वही पोटली दी जो रात को चोर आश्रम में छोड़ गया था। गुरु माता ने चने की पोटली देते हुए सुदामा से कहा, सुदामा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर एक खा लेना। सुदामा बहुत ज्ञानी थे। गुरु माता को तो चने से जुड़ी श्राप के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सुदामा को सब ज्ञात था। इसलिए सुदामा ने वो पोटली अपने पास छुपा ली। जब दोनों जंगल पहुंचे तब दोनों ने मिलकर लकड़ियां काटी और जब वापस लौटने लगे तब बारिश होने लगी। ऐसे में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच दोनों को भूख लगी। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सुदामा को भी तेज भूख लग रही थी। सुदामा ने सोचा, अगर ये चने कृष्ण को दे दिया तो श्राप की वजह से वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसे में तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। नहीं नहीं, ये चने मैं कृष्ण को नहीं दे सकता। ये सोचकर सुदामा चुपके से चने खाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा भी, तुम कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, ठंड से मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। फिर जब बारिश रुकती है तब दोनों वापस आश्रम पहुंचते हैं। जब दोनों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत गरीब रह जाते हैं। उनके घर इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि कई कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिलता था। ऐसे में एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, सुनो जी, आप तो कहते हैं द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो इतने बड़े राजा हैं, आपको तो बिना मांगे ही वो कुछ न कुछ दे ही देंगे। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? तब पत्नी की बात मानकर द्वारिका श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि खाली हाथ सखा के पास कैसे जाएं। तब उनकी पत्नी पड़ोसन से थोड़े चावल मांग कर लाती है और वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को ये कहकर देती है, ये लो, ये चावल अपने सखा श्री कृष्ण को देना। सुदामा चावल लेकर खाली पैर पैदल ही द्वारिका जाते हैं, जिनसे उनके पैर में कई कांटे चुभ जाते हैं। जैसे तैसे सुदामा द्वारका पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचकर द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल,
मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? सुदामा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ द्वारका के राजा श्री कृष्ण और कहाँ ये दरिद्र ब्राह्मण, जाओ जाओ यहाँ से। इस तरह अपना मजाक बनता देख सुदामा वहां से लौटने का मन बना लेते हैं कि तभी एक द्वारपाल पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा को काफी अपमानित महसूस हो रहा था, इसलिए वो वापस लौटने लगे। तभी दूसरा द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर बताता है, महाराज, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। वो आपसे मिलने की हट कर रहा है। खुद को आपका बाल सखा और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, वो नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर आते हैं, लेकिन वहां सुदामा नहीं दिखते। तब सबसे पूछते पूछते दौड़े चले जाते हैं, जिसे देखकर वहां हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण जब दौड़ते हुए कुछ दूर जाते हैं, तब सुदामा उन्हें मिलते हैं। वो सुदामा को रथ में बिठाकर अपने महल लाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। सुदामा की हालत को देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और अपने उसी आंसुओं से वो सुदामा के पैर धोते हैं और अपने वस्त्र से उनके पैर पोंछते हैं और पूछते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ तो जरूर भेजा होगा। नहीं नहीं, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा। सुदामा को चावल देने में काफी संकोच होता है, इसलिए वो चावल की पोटली को छुपाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण उनसे वो पोटली लेकर चावल खाने लगते हैं और कहते हैं, सुदामा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। श्री कृष्ण सुदामा को अपने कक्ष में ले जाते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद सुदामा श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हुए कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दो सखा, वहां तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। श्री कृष्ण उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। थोड़ी दूर उन्हें छोड़ने भी जाते हैं। सुदामा रास्ते में जाते हुए सोचते हैं, कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, जाकर वसुंधरा को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते सोचते वह अपने नगर लौट आते हैं और अपना घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। वह इधर उधर देखते हैं कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। तभी उस महल से उनकी पत्नी अच्छे कपड़ों और जेवरात पहनी महारानी के समान निकलती है और कहती है, देखा स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण हमारे दुख दूर कर देंगे। उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। तब सुदामा को श्री कृष्ण की लीला समझ में आ जाती है और वो भी काफी खुश हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।